जय गुरु दोस्तों, मौन की गूंज में आपका स्वागत है। पूज्य श्री श्री रविशंकर जी की इस पुस्तक से आज का टॉपिक है नास्तिक। चलिए देखते हैं। एक नास्तिक ना ही मूल्यों में विश्वास करता है, ना ही परोक्ष में विश्वास करता है। जब एक नास्तिक गुरु के पास आता है तो क्या होता है? वह स्वयं के स्वरूप को अनुभव करने लगता है और पाता है कि वह स्वयं निराकार है, शून्य और रिक्त है, और ये गूढ़ निराकार रूप और अधिक प्रबल होता जाता है। गुरु इस परोक्ष को और भी वास्तविक बना देते हैं, और जिसे तुम वास्तविक समझते थे वह और अधिक असत्य प्रतीत होने लगता है। संवेदनशीलता और सूक्ष्मता का उदय होता है, प्रेम का बोध होता है, एक भाव के रूप में ना होकर अस्तित्व के आधार के रूप में प्रत्यक्ष होता है। निराकार स्वरूप सृष्टि के हर रूप में दृष्टिगोचर होता है और जीवन के रहस्य और भी गहन होते रह जाते हैं तथा नास्तिकता टूटकर बिखर जाती है। ये यात्रा आरंभ होती है जिसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है सारूप्य, साकार में निराकार को देखना, ईश्वर को हर स्वरूप में देखना। प्रायः लोगों को साकार की अपेक्षा ईश्वर को निराकार रूप में देखना और अधिक सुविधाजनक लगता है, क्योंकि साकार रूप के साथ दूरी, द्वैत भाव, तिरस्कार भाव और अन्य सीमाएं जुड़ हुई हैं। समाधि और गहन निद्रा को छोड़कर जीवन के सभी पारस्परिक क्रियाएं किसी न किसी रूप के साथ ही होती हैं। यदि तुम ईश्वर के रूप में साकार में नहीं देख पाते तो जीवन के जागृत समय में भी तुम दिव्यता से वंचित रह जाओगे। जो लोग ईश्वर को निराकार रूप में स्वीकार करते हैं वह प्रतीकों का उपयोग करते हैं, और शायद वह प्रतीकों को ईश्वर से भी अधिक प्रेम करते हैं। यदि परमात्मा स्वयं आए और एक ईसाई से क्रॉस छोड़ देने के लिए कहें और मुसलमान से अर्धचंद्र छोड़ने के लिए कहें तो शायद वह ना छोड़ पाए। प्रारंभ में निराकार से प्रेम साकार के द्वारा ही संभव है। दूसरी अवस्था है सामीप्य, जिस स्वरूप को तुमने चुना है उससे पूर्ण सामीप्य अनुभव करना और निराकार तक पहुंचना। इससे तुम सृष्टि की सभी रचना के साथ घनिष्ठता अनुभव करते लगते हो। इस अवस्था में व्यक्ति तिरस्कार के भय और अन्य भयों से मुक्त हो जाता है, परंतु यह अवस्था काल और स्थान से सीमाबद्ध है। तीसरी अवस्था है सानिध्य, ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करना। इसके द्वारा तुम काल व स्थान की सीमाओं से परे चले जाते हो। फिर अंतिम अवस्था है साजुन्य, जब तुम पूरी तरह से ईश्वर में ही डूबे होते हो, तुम्हें बोध होता है कि तुम ईश्वर के साथ एक ही हो। तब अपने प्रियतम से पूर्णतः समा जाते